हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ आज के महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर को लेकर के। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और इसे बहुत बारीकी ढंग से इसको सेलेक्ट किया गया है। एग्ज़ाम में पूछने की 100% संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आप लोगों से कि इसका आप लोग आंसर बताएंगे कि हाल ही में अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है मुल्ला याकूब। पहला ऑप्शन क्या है आपका मुल्ला याकूब। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है आपका मुल्ला बरादर। ऑप्शन नंबर सी है आपका मुल्ला हसन अखुंद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी मुल्ला हसन आखुंद। मुल्ला हसन आखुंद को ही तालिबान के अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। तो चलिए अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और यह देश का आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। तो ये जो है इनका जो नया नाम हो गया है अफगानिस्तान का, वो क्या हो गया है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन ए है आपका 9 सितंबर, ऑप्शन बी है आपका 8 सितंबर, ऑप्शन सी है आपका 7 सितंबर और ऑप्शन डी है आपका 6 सितंबर। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस बार जो मनाया गया है वो 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। इस बार जो मनाया गया है वो 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले ये कब मनाया गया था, तो ये सबसे पहले 8 सितंबर 1967 को सबसे पहले जो है ये मनाया गया था। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इस साल का इसका थीम क्या था। तो इस साल का इसका थीम था कि मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस बार 8 सितंबर 2021 को 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। मैंने बता चुका है कि 8 सितंबर 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। ये इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था जो मैंने बता दिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन आपका जो है
ए क्या है देख लेते हैं कि धीरा खंडेलवाल जो है इसका ऑप्शन ए है। क्या ऑप्शन ए है कि धीरा खंडेलवाल। ऑप्शन बी है आपका संजीव मिश्रा। ऑप्शन सी है आपका सुमंत शर्मा और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग सही आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को 5 सेकंड समय हम देते हैं और इस 5 सेकंड में आप जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ गया है ए, जो कि धीरा खंडेलवाला इनका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? धीरा खंडेल। जो फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या फैक्ट्स है। हरियाणा में अभी नए, हरियाणा के बारे में हम बात करते हैं तो हरियाणा के नए डीजीपी जो है प्रशांत कुमार अग्रवाल है। हरियाणा में जो है गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये गोरख धंधा जो वर्ड है इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोरखनाथ जो ट्रस्ट है उसके कुछ अनुयायी जो है यहाँ के सीएम से जाकर के मिले और यहाँ के सीएम से जाके मिलने के बाद जो है कि यहाँ के सीएम जो है वो इस शब्द को बैन कर दिया गया है। इस शब्द को जो है सीएम ने बैन कर दिया है। गोरखनाथ ट्रस्ट के जो अनुयायी गए थे सीएम से मिलने के लिए, उसके बाद वहाँ के सीएम ने गोरख धंधा शब्द को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, ठीक है, और यहाँ के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर जी है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। तो अगर हरियाणा की हम बात करें तो कुछ और फैक्ट्स हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा में जो है मेरा विरासत योजना शुरू किया गया है। हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू किया गया है। और हरियाणा से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेंगे कि हाल ही में केशव देशराजू का निधन हुआ है। वह किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? ये केशव देशराजू थे, ये IAS अधिकारी थे, ठीक है। और अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पौत्र थे, ठीक है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पौत्र थे। है कि ये कृषि मंत्रालय से रिलेटेड थे या रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड थे या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड थे या फिर रेल मंत्रालय से ये रिलेटेड थे। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपना ये क्वेश्चंस का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जैसा कि मैंने बताया कि केशव देशराजू जो है ये जो है IAS अधिकारी थे, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पौत्र थे। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम जानते हैं क्या है। केशव देशराजू उत्तराखंड के 1978 बैच के IAS अधिकारी थे। यह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पौत्र थे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये हाल ही में जो है ये वतन प्रेम योजना शुरू किया गया है। तो वो कौन सा स्टेट शुरू किया गया है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका पंजाब, ऑप्शन सी है आपका हरियाणा और ऑप्शन डी है आपका गुजरात। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। और गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो कि हम जान लेते हैं क्या है। गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हुई है। गुजरात में भी जो है किसान सर्वोदय योजना शुरू हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात के बारे में तो सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान भी यहाँ शुरू हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी यहीं हुआ है, ठीक है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र
खुला है गुजरात। अगर गुजरात के बारे में अगर और हम बात करें तो गुजरात में एक नेशनल पार्क है, गिरी नेशनल पार्क। गिरी नेशनल पार्क जो है ये एशियाई लायंस के लिए फेमस है। ये किस गुजरात में सरदार सरोवर जो है डैम है, सॉरी, गुजरात में जो है सरदार सरोवर डैम भी है, और गुजरात में नल सरोवर लेक भी है। गुजरात में क्या है, नल सरोवर लेक भी गुजरात में ही है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा, इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। अमरावती जो कैपिटल है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और विशाखापट्टनम के बारे में बात करें तो विशाखापट्टनम वहाँ की जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कर्नूल जो है जुडिशरी कैपिटल है। तो अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के, तो उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि मोबाइल हैंड वाश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में जो है मोबाइल हैंड वाश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है, और निगाह ऐप कोविड-19 फार्मा लॉन्च किया गया है। यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो विश्व भूषण हरीश चंद्रन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ये तो इससे पहले कपिल देव 25 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसको कि ये जो प्लेयर हैं वो 24 मैच में ही ये कारनामा कर दिखाया है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर बी है आपका ईशांत शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है आपका जसप्रीत बुमराह, और ऑप्शन नंबर डी है आर अश्विन। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बुमराह। इसका सही आंसर हो जाएगा बुमराह। बुमराह ने मात्र 24 मैचों में जो है 100 विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये कारनामा 25 मैचों में कपिल देव ने किया था। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। जसप्रीत बुमराह ने मात्र 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 100 विकेट लेने वाले प्लेयर कपिल देव थे, जिन्होंने 25 मैचों में यह कारनामा किया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स था वो मैंने बता दिया है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने पेरियार की जयंती, क्या नाम है, पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में मैंने कल भी बताया था कि तमिलनाडु जो है मत्स्य पालन के लिए टॉप पर है, और अंग दान यानी देह दान में भी ये टॉप पर है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो M.K. स्टालिन है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो M.K. स्टालिन है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित है। यानी तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, पेरियार जो है वो एक समाज सुधारक थे। इनकी जयंती जो है 17 सितंबर को होती है। इनकी जयंती जो है 17 सितंबर को होती है। तो चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज यानी FTR का क्या नाम है? FTR का
क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है आपका INS चेतक, ऑप्शन बी है आपका INS विराट, और ऑप्शन सी है आपका INS अवनेश, और ऑप्शन डी है आपका INS सुगम। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या है बताएंगे? इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका INS अवनेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? INS अवनेश। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट्स है, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा डिजाइन किए गए लगभग 9000 टन के जहाज का उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। भारत के पहले जैव ईंट आधारित मानव का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखेंगे क्या है कि IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका IIT हैदराबाद, और ऑप्शन सी है आपका IIT मद्रास, और ऑप्शन डी है आपका IIT कानपुर। तो भारत के पहले जैव ईंट आधारित मानव का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? इसका टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने ये कारनामा किया है। चलिए इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम जानते हैं क्या है कि कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। यह मानव धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों, रॉन्ग यहाँ पे लिखा गया है, जैव ईंटों से बना है और गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC सीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। तो ये क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो मैंने करा दिया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चाहे तो इसे अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट है, ये आज का करंट है, और ये इसके बाद जो भी एग्जामिनेशन आएंगे उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज का सवाल आप लोगों से मेरा ये होगा कि बेबी रानी मौर्य जो थी गवर्नर, वो पिछले 2 साल से कहाँ की गवर्नर थी जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेबी रानी मौर्य जो है वो 2 साल से, पिछले 2 साल से कहाँ की गवर्नर थी और उन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो है आप लोगों से सवाल है, ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सावधान रहें और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।